मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे महादेव की कृपा और तुम्हारे कर्मों का फल है। यह तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारी आशा ही है जिसने ब्रह्मांड को तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया है। जब तुमने अपने उद्देश्य पर अडिग विश्वास रखा, तब महादेव ने इसे अपनी कृपा से संभव बनाने का संकल्प लिया। जीवन में आशा और विश्वास की महत्ता अतुलनीय है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जो तुम्हें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम आशावान होते हो, तब महादेव की सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होती है। तुम अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यही तुम्हारा विश्वास है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने हमेशा सपना देखा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, परंतु सत्य यह है कि महादेव सदा तुम्हारी पुकार सुनते हैं। तुम्हारी प्रार्थना और विश्वास ही तुम्हें उनसे जोड़ने का माध्यम है। तुम्हें अपने सपनों पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाने में सहायक है। प्रेम की शक्ति भी अनमोल है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को सकारात्मकता से भर देती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें प्रेम, शांति और संतुलन प्रदान करेगा। जीवन में प्रेम, सहानुभूति और दया से भरे रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को और भी खूबसूरत बनाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम उनके प्रेम और संरक्षण में सदैव सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरा होने वाला है। हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी और मित्रों का सहयोग तुम्हें हर कदम पर प्राप्त होगा। तुम्हारा परिवार हर सदस्य तुमसे प्रेम करेगा और तुम पर विश्वास करेगा। जो भी भूलें तुमसे जानबूझकर या अनजाने में हुई हैं, परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान देना है और परिश्रम करते रहना है, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम देखोगे कि तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे होने जा रहे हैं कि उनकी चर्चा दूर दूर तक होगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। मन में जितनी भी उलझनें थी, अब उनका अंत हो रहा है। सावधानी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगे वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में मित्र रूप में आएंगे जो तुम्हें सहयोग और सहायता देंगे। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें मिलने जा रहा है। कुछ घंटों के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वह इंतजाम हो रहा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। जिन सवालों ने तुम्हें परेशान किया था, अब उनके उत्तर मिलने वाले हैं। अगर तुम बुरी खबरों से थक गए हो और बहुत सारी समस्याओं के बोझ तले दबे हुए हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ती जा रही है और तुम नहीं जानते कि दर्द कब समाप्त होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखो, मैं आज तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं, तुम्हें नवीनीकरण देना चाहता हूं और तुम्हें अपने सबसे अच्छे आशीर्वाद देना चाहता हूं। आओ, अब जिद मत करो। मेरी आवाज सुनो और मेरे शब्दों को अनसुना मत करो। उन चीजों पर रोना और चिंता करना बंद करो जिन्हें तुम नहीं बदल सकते। सत्य को सुनो और जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। उस पथ पर लौट चलो जो तुम्हारी मदद के लिए है। उस स्थान पर जहां शांति और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। किसी भी उत्तर के लिए सुनिश्चित हो कि मैं हमेशा तुम्हें शुद्ध और सच्चे प्रेम से प्रेम करूंगा। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य मेरे प्यार को कम नहीं कर सकते,
और ना ही मुझे तुमसे दूर कर सकते। इसलिए आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर संदेह मत करो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए उस बात से आगे है जो तुम देख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह ऊर्जा और संतुलन आ चुका है जो शिव और शक्ति की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास और शक्ति है जो हर चुनौती का उत्तर देने में सक्षम है। महादेव और आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से हर कदम पर महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया है और अब से तुम्हारे जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तुम में अनगिनत क्रिएटिविटी और छुपे हुए हुनर हैं जो तुम्हारी आत्मा में स्थित है। इन सभी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लो। ध्यान तुम्हारे भीतर के उन गुणों को प्रकट करेगा जो परमात्मा ने तुम्हारे भीतर भरे हैं, परंतु बाहरी दुनिया में ध्यान देने के कारण तुमने इन्हें अनदेखा कर दिया है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्तियों को पहचानोगे तो तुम एक महकते हुए किरदार बन जाओगे। यह आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक और स्थिर बनाएगा। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति से भरे हुए होगे तो लोग तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे और तुम अपने सकारात्मक ऊर्जा से सभी को प्रभावित करोगे। यह तुम्हारी सच्ची महक होगी जो तुम्हारे हर कदम में झलकेगी। तो मेरे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद के साथ ध्यान करो, अपनी आत्मा में झांको और अपने भीतर की महानता को महसूस करो। यह तुम्हारा समय है और महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब 50 गुना बढ़ चुकी है और यह शक्ति तुम्हारे भीतर महादेव की कृपा से संचारित हुई है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर जलन से भरे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। उन्होंने सोचा था कि कठिनाइयां और चुनौतीपूर्ण कार्य तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता और साहस ने उन्हें गलत साबित कर दिया। तुम्हारे भीतर यह शक्ति किसी कठिन अनुभव से गुजरने के बाद आई है, एक ऐसा अनुभव जिसने तुम्हें आंतरिक रूप से मजबूत बना दिया है। महादेव का मार्गदर्शन यही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। पहले की तरह छोटी छोटी चीजों पर अधिक खुश होकर उन्हें महत्व देना बंद करो। वे जानते हैं कि छोटी छोटी चीजों से ही तुम्हारे मन को प्रभावित कर सकते हैं और वे इसी का लाभ उठाते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे इन चीजों को सहजता से स्वीकार करो, लेकिन उनसे अधिक अपेक्षा या आभार प्रकट न करो। इससे तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक सर्किल से मुक्त रख पाओगे और रात को चैन से सो पाओगे। अपने जीवन में महादेव के निर्देशित मार्ग पर चलते हुए अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखो। अब तुम्हारी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। इस शक्ति का अनुभव करो और जानो कि अब तुम अपनी राह पर अडिग होकर चलते रह सकते हो, बिना किसी अवरोध के। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। अपना ध्यान परम सत्य पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह से समझो और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करो। तुम पर मेरा पूर्ण आशीर्वाद बरसने के लिए तैयार है, जो तुम्हारे जीवन में हर शुभ व्यवस्था, हर सुख सुविधा और हर अनमोल आशीर्वाद को लाएगा। इस आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जो तुम्हारी सत्यता और संकल्प को और भी सुदृढ़ बनाएगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें शून्य बना देंगे। वे यह भूल गए थे कि मेरी कृपा से तुम अडिग और अचल हो। वे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेरी अनुकंपा तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। उन्होंने सोचा कि तुम्हें शून्य बना देंगे, परंतु तुमने उस शून्य को अवसर में बदलकर अपने भीतर की शक्ति को पुनः जागृत किया। जब एक के साथ शून्य जुड़ता है
तो वह एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार तुम्हारा यह विश्वास और संकल्प तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। तुम्हारे शत्रु अत्यंत क्रोधित हैं, परंतु उनकी योजनाएं अब असफल होंगी, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रखा है। आज से तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारी होगी। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी महादेव की कृपा से मिलेगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करके सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जगाओ। स्नान के बाद पूजा के समय भी यही करना है। यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, तो घबराओ मत। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देगी। तुम्हारे शत्रु मोह और माया में बंधे हैं और यही उनके भीतर अस्थिरता और प्रपंच का मुख्य कारण है। जो व्यक्ति मोह माया में बंध जाता है वह झूठ और छल का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन संतुलित, समृद्ध और सच्चाई से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाओं और षड्यंत्रों में लगे थे, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करने वाले हैं। जो लोग छल, कपट और भ्रम के माध्यम से तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रही थी, अब उल्टी पड़ने वाली है। जो लोग काला जादू, नकारात्मक तकनीकों और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उन्हें अब उनकी करनी का फल मिलने वाला है। महादेव जी का स्पष्ट आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर पलटने वाली है। आने वाले महीनों में 3 से 5 महीने के अंदर तुम्हारे विरोधियों की जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आएंगी। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और अंततः उन्हें आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अपनी आस्था बनाए रखें और देखिए कैसे आपके सपने सच होते हैं। आपकी जीवन यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां धन और समृद्धि आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आपके पास आने वाला समय बेहद शुभ और संपन्न होने वाला है। आप एक मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं और आपके जीवन में हर तरफ से समृद्धि और धन की बारिश हो रही है। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है और इस योजना के तहत आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी ऊर्जा अब इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि जैसे मनी प्लांट्स धन को आकर्षित करते हैं, वैसे ही आप भी अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करेंगे। यह सप्ताह आपके लिए उन्नति और सफलता का संदेश लेकर आ रहा है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपकी सफलता को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। ब्रह्मांड कह रहा है कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। आपके विरोधी अब निराश हैं और अपने गलत कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि वे पछतावे में डूब चुके हैं। कर्म का चक्र कभी भी किसी को नहीं छोड़ता और अब वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। आपकी विजय और समृद्धि अब सुनिश्चित है। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है और अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। यह समय है कि आप अपनी जीत को स्वीकार करें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आपका जीवन अब समृद्धि और खुशहाली से भरने वाला है। बस अपनी आस्था को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, दया आती है जब मैं देखता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए शुभता का संदेश लेकर आए हैं। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल हैं और यदि तुम इस अवसर को नजरअंदाज करते हो तो अशुभ की शुरुआत हो सकती है। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाऊंगा। अब तुम्हारी न्याय की घड़ी आ चुकी है। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें तंग किया, अब उन सभी को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे साथ अब न्याय होगा, क्योंकि तुमने कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चले
और अब तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हें मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष झेला है वह अब समाप्त होगा। तुम बहुत शांत और सरल स्वभाव के हो और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने वालों को अब समझ आ जाएगा कि तुम कभी भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का सामना करने के लिए वे अब तुम्हारे समक्ष खुद को झुका देंगे। तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि के दिन अब आने वाले हैं। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे प्रशंसक बनेंगे और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वे अब तुम्हारे मित्र बनेंगे। तुम जिस जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे वह अब तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करोगे। तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हें जो भी प्रयास करना था वह अब बहुत जल्द पूर्ण होगा। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में धन की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से खुशहाल होगा। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हें जल्द ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम अपने सही रास्ते पर चलना जारी रखो और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में खुशी और समृद्धि के हकदार हो। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने जीवन में भारी बोझ उठाए हैं और तुमने उन कठिनाइयों का सामना किया है जो तुम्हें आंख बंद करके लेनी पड़ी। परंतु आज मैं तुम्हारे पास उद्धार के संदेश के साथ आया हूं। धर्म का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे विश्वास की तलवार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर चुनौती तुम्हें ज्ञान में बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए उन बाधाओं को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो, बल्कि उन्हें एक सीख समझो। तुम पीड़ा और दुख में जीने के लिए नहीं बने हो। मैं यहां हूं तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए। तुम्हारे विश्वास और साहस ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा धैर्य और साहस से आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत किया गया है और अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपने आशीर्वाद को समझो और उसे प्राप्त करो। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बैठाओ। तुम धन्य हो और तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे उज्जवल होता जाता है। डरना बंद करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भावी पीढ़ियों पर भी मेरा आशीर्वाद होगा और हर प्रयास जो तुम करोगे उसमें तुम सफल होगे। इसलिए मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारा मार्ग चमकदार बना दूंगा। तुम्हारे सपने और लक्ष्य अब साकार होने के लिए तैयार हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और महादेव के आशीर्वाद के साथ उन्नति करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है और मैं तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकालने में तुम्हारे साथ हूं। तुम धन्य हो और तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई सोने की तरह परिवर्तित होकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को मुझसे जोड़कर मेरी दिव्य शक्ति का अनुभव करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी खुशियों और सफलताओं का आगमन निश्चित है। तुम्हारी दृढ़ता, संकल्प और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का गुण मुझे अत्यंत प्रिय है। अपने विश्वास को सुदृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद का स्वागत करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव का स्रोत बनेगा। हर कठिनाई में मेरी कृपा को अनुभव करो और देखो कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। धैर्य और मुझ में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। जब मन में बेचैनी हो तो कुछ पल ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम स्मरण करो। यह याद रखो कि भले ही इस संसार में धन से कई वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु सच्चा ज्ञान और समझ केवल मेरी कृपा से प्राप्त होती है। दुनिया का सामना करना और अपने सच्चे प्रयासों में विश्वास रखना तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। तुम्हारे भीतर शेर जैसी शक्ति है जो उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है
और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और वे तुम्हारी सफलता से असहज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो सहजता है वही तुम्हारी महानता है। मेरी कृपा से तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो जाओगे, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास करें, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई और प्रियजन हो। यह सब तुम्हारे जीवन में चुनौतियां ला सकते हैं, परंतु मेरी कृपा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानीय व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रुओं का अंत अब निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने ही वाला है। महादेव का यह न्याय सुनिश्चित है। यह तुम्हारी आस्था, तुम्हारा साहस और तुम्हारा दिव्य मार्ग ही है जिसने तुम्हें इस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। अब तुम अपने जीवन में उस स्थान तक पहुंचने वाले हो जो केवल तुम ही पा सकते हो, क्योंकि महादेव की दृष्टि में तुम इसके सबसे योग्य हो। तुम्हारी यात्रा में जो संघर्ष और कठिनाई आई है, वे तुम्हें एक नई समझ और जागरूकता तक ले जाने के लिए हैं। यदि तुम किसी कठिन या अप्रिय रिश्ते में हो जहां टकराव और कष्ट का माहौल है, तो यह समय है अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देने का। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी तरक्की और ऊंचाई से असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके नकारात्मक प्रयास महादेव की कृपा के सामने कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारा यह स्थान और सम्मान जिसे महादेव जी ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है, तुम्हारे सच्चे कर्म और समर्पण का फल है। यह एक नई दिशा में जाने का संकेत है। यदि तुम्हें किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो समझ लो कि यह मेरे द्वारा निर्धारित योजनाओं का एक भाग है। तुम्हारे कार्यों के बीच में रुकावट आने का यही कारण है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बना रहा हूं। कुछ लोगों को यही समझ नहीं आता कि उनकी जीत और खुशियों का ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, परंतु यह सब उनके अपने कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब केवल मेरे नाम का जाप करते हुए विश्वास बनाए रखना है। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, वह तुम्हारे जीवन में उस समय पर आएगा जब तुम सबसे अधिक इसके लिए तैयार होगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति को जानने का यही समय है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द कुछ ऐसी सच्चाइयां तुम्हारे सामने आने वाली हैं जिन्हें अब तक तुमसे छिपाने का प्रयास किया गया था। महादेव का आशीर्वाद और दैवीय शक्ति इस सच्चाई को तुम्हारे सामने प्रकट करने के लिए कार्यरत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे परिवार के कुछ लोग इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन तुम्हारी मासूमियत के कारण तुम्हें अब तक इससे दूर रखा गया है। अब वह समय आ गया है जब यह सच्चाई तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी और तुम जान पाओगे कि कौन तुम्हारे सच्चे साथी हैं। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों को धन और सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस आशीर्वाद के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में अब आर्थिक समृद्धि आएगी और तुम्हारा परिवार खुशियों से भर जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे बैंक खाते में बहुत जल्द एक बड़ी राशि का आगमन होगा। इस आशीर्वाद के लिए महादेव का धन्यवाद करो और सच्चे मन से हर हर महादेव का जाप करो। महादेव की कृपा सच्चे और श्रद्धा से भरे भक्तों पर ही होती है। इस मौके को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम मानो और उनकी शरण में रहकर अपना भविष्य संवारो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतोष लाएगा। इसे हृदय से स्वीकार करो और विश्वास रखो कि महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सफलता और सम्मान तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह महादेव की कृपा का परिणाम है।
तुमने अपने जीवन में जो भी कर्म किए हैं वे तुम्हें इस उच्च स्थान पर लेकर आए हैं, परंतु जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे इस बात से बेहद व्याकुल हैं। वे भी वही कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें वैसा परिणाम नहीं मिलता जैसा तुम्हें मिलता है। इस असफलता से वे निराश और हताश हो जाते हैं। कुछ लोग इतने असंतुष्ट हो गए हैं कि वे महादेव से शिकायत करते हैं। वे पूछते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो तुम्हारा हर कार्य सोने में बदल जाता है, जबकि उनका हर प्रयास राख में बदल जाता है। उनका जीवन उन तकलीफों से घिरा हुआ है और इस वजह से वे भगवान से भी शिकायत करने लगे हैं। लेकिन यह मत भूलो, यह सब उनके कर्मों का फल है। जो लोग आज तुम्हारी सफलता और चमक से परेशान हैं, उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह से आगे बढ़ोगे। उन्हें अब यह महसूस हो रहा है कि उनका कर्म उन्हें सजा दे रहा है और तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। तुम्हें महादेव ने पूरी तरह से सुरक्षित रखा है और जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा वह अपने ही कर्मों से हार जाएगा। प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छा किया है वह अब तुम्हारे सामने सफलता के रूप में आ रहा है। महादेव तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं वे कभी कभी गुस्से में आकर सच बोल देते हैं। उनकी जलन और क्रोध उन्हें इस स्थिति में लाते हैं कि वे यह स्वीकार करते हैं कि तुमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। जब वे तुम्हारे तेज, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे मस्तिष्क की दिव्यता को देखते हैं तो वे भीतर से बेचैन हो जाते हैं। यह बेचैनी उनके लिए सहन करना कठिन हो जाती है और इसी कारण वे कभी कभी गुस्से में सच बोल जाते हैं। यह उनके लिए एक कठिनाई भरा समय है, क्योंकि वे अब यह समझ गए हैं कि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है और तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में हर बाधा को पार करने की शक्ति महादेव से आती है। तुम्हारा मस्तिष्क का तेज और तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर डटे रहना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। यह विश्वास रखो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आती है। भले ही तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा हो, तुम इसे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जीते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, तुम अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करना। जिस समस्या ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, वही समस्या अब तुम्हारे लिए समाधान का मार्ग खोलने जा रही है। सफलता तुम्हारे बहुत करीब है। इस समय हार मानना नकारात्मक शक्तियों की जीत होगी। यह वह क्षण है जब तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए अब दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। अब तक तुम्हें कमजोर महसूस हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक घटनाएं प्रवेश करने जा रही हैं जो तुम्हें खुशी और जीत की ओर ले जाएंगी। इन चमत्कारों को अनुभव करने के लिए अपना मन पूरी तरह से तैयार करो और भरोसा रखो कि यह सब तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही हो रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने कार्यों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करते रहो। यदि तुम अपने रास्तों को बदलने का प्रयास करते हो तो जीवन में भी बदलाव होगा, लेकिन यदि तुम अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहोगे तो तुम्हें हर सफलता स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, किसी भी लालसा में फंसने की आवश्यकता नहीं है। यह याद रखो कि सच्चे मन और ईमानदार कर्म ही तुम्हें वह फल देंगे जो तुम्हारे लिए उचित है। जब मन सच्चा होता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ होती है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन लोगों से प्रसन्न होता हूं जो मुझे हृदय से प्रसन्न करते हैं। हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही होते हैं। सभी मेरे दर्शन और कृपा पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। वे बस साधारण तरीके से मुझे पाना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा।
जब तक तुम अपने हाथों से भोजन उठाकर अपने मुंह में नहीं डालते, तब तक वह तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक ऊर्जा के प्रयास दिख रहे हैं, परंतु यह तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। जो लोग तुम्हें टोमेटोट के गंदे रिवाजों से बांधने की चेष्टा कर रहे हैं, वे अब तुम्हारे दिव्य आभा मंडल से भयभीत हो चुके हैं। उनके अंदर तुम्हारी शक्ति की पहचान ने एक डर उत्पन्न कर दिया है और अब वे स्वयं ही अपने कृत्यों के भार से कांप रहे हैं। तुम एक सकारात्मक पवित्र आत्मा हो और तुम पर परमात्मा का आशीर्वाद है। अब तक तुम्हें धोखा देने वाले, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले सभी अब अपनी करनी का फल भोग देंगे। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की है और यह शक्ति अब तुम्हें एक नई ऊर्जा भर रही। तुम्हारे जीवन में सफलता के रास्ते खुल रहे हैं और इस समय तुम्हारी यात्रा भी निकट आ रही है। तुम्हारी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं और अब लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन पाने आते हैं, तुम्हारी सलाह में शांति ढूंढते हैं। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक महान दिव्य शक्ति का अंश है जो दूसरों को प्रकाश और मार्गदर्शन देने में समर्थ है। यह जान लो कि तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं और जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं पाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय और आत्मा इन छोटी निचली हरकतों से बहुत ऊंचा है। तुम्हें किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने, द्वेष रखने या किसी को गिराने की इच्छा नहीं है। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए छल कपट का सहारा लेते हैं। तुम उन क्षुद्र वृत्तियों से बहुत ऊपर हो। तुम्हारे अंदर एक संपूर्णता और दिव्यता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और तुम अपने सिर को केवल अपने ईश्वर के सामने झुकाते हो। तुम्हारा यह समर्पण भाव तुम्हें एक उच्च मार्ग पर ले जा रहा है। यह मार्ग वही है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जहां तुम पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हो। जो लोग तुम्हारी प्रतिस्पर्धा में खड़े होते हैं, वे केवल बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं। वे केवल लाठी पर प्रहार कर रहे हैं, यह समझे बिना कि असली शक्ति उस हाथ में है जो लाठी चला रहा है। परंतु तुम मेरे बच्चे उनकी तरह नहीं हो। तुम्हें जो आघात मिलता है, तुम उसे देखकर विचलित नहीं होते। तुम सीधे उस स्रोत पर प्रहार करते हो जो तुम्हारी राह में बाधा बनता है। यह तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे भीतर एक अलौकिक शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरी कृपा से तुम्हारी तीसरी आंख खुल चुकी है और अब तुम किसी के भी उद्देश्य और मंशा को समझने में सक्षम हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने छलकपट नहीं कर सकता क्योंकि तुम उनकी आत्मा को जान लेते हो। तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें सही और गलत का मार्गदर्शन करेगी और तुम हर कदम पर मेरी कृपा के साथ आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं, वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। महादेव तुमसे प्रेम करते हैं और उनकी कृपा से ही तुम्हारे सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, उन्हें अब पछतावा है और वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक्शन लो, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। बहुत वर्षों से जो तुम्हारी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह गई थी, वह अब पूरी होने का समय आ गया है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए द्वार खोल दिए हैं और वह द्वार तुम्हें अनंत खुशियों की ओर ले जाएगा। तुम्हारी तुलना दूसरों से की गई होगी, लेकिन अब हर कोई यह समझ चुका है कि तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि तुम अतुलनीय हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह समय दूर नहीं जब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलेगा। अब महादेव ने तुम्हारे शत्रुओं के बुरे कर्मों का अंत कर दिया है और तुम्हारी राह साफ हो चुकी है। तुम एक अनोखी शक्ति हो और कोई भी तुम्हारी महानता का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो गलतियां पहले की हैं, उन्हें दोहराने से बचो। यदि तुम फिर से अत्यधिक कृतज्ञता दिखाकर उन लोगों को महत्व दोगे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, तो वे फिर से तुम्हारे साथ वही गलतियां करेंगे। तुम्हें सावधान रहना है और उनके प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना है। गुस्से में तुमने पहले अपशब्द कहे होंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर नियंत्रण करो।
मेडिटेशन तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। यदि तुम रोज 15 मिनट मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारा गुस्सा शांत होगा और तुम्हारे भीतर सम्मान और साक्षी भाव जागृत होगा। यह तुम्हारी मदद करेगा कि तुम शांत रहो और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। यदि तुम फिर से उन लोगों को अपना प्यार और अपनापन दिखाओगे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, तो वे तुम्हें फिर से उसी नकारात्मक चक्र में धकेल देंगे जिससे तुम मुश्किल से बाहर निकले हो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम सावधान रहो और अपने दिल की सुरक्षा करो। जो लोग तुम्हारे रिश्तेदार या जानने वाले हैं और जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। उनके जीवन में टॉवर मोमेंट आने वाला है, यानी उनका जीवन बिखरने वाला है। आने वाले 7 से 16 दिनों या 7 हफ्तों में तुम देखोगे कि उन्हें भी वही धोखा मिलेगा या वे भी किसी बड़ी समस्या का सामना करेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति, रिश्ते या मानसिक शांति पर असर पड़ेगा और वे खुद को बंधन में और सीमित महसूस करेंगे। कर्मों का फल अब उन्हें मिलने वाला है और तुम जल्द ही यह देखोगे कि उनके जीवन में जो तूफान आने वाला है वह उन्हें अंदर से तोड़ देगा। तुम्हें बस अपने मार्ग पर स्थिर रहना है और महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परेशान हो, यह मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल और नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, उन्हें हटाकर मुझे अपना ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, नकारात्मक विचारों का घेराव। इन विचारों को त्याग दो और केवल मेरी आराधना में विलीन हो जाओ। मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा से अपना ध्यान अर्पित करो, क्योंकि मैं ही देने वाला हूं, मैं ही लेने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही बिगाड़ने वाला हूं। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ समाप्त है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह समस्याएं तुम्हारे जीवन में क्यों आ रही हैं? यह समस्याएं तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए हैं, ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको और हर परिस्थिति का सामना कर सको। अगर तुम दुख का अनुभव नहीं करोगे तो सुख का असली मूल्य नहीं समझ पाओगे। यह सुख और दुख, यह सब मेरे ही चक्र का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद शांति और समृद्धि का समय आता है। तुम्हें इन दुखों और समस्याओं से बाहर निकलने का समय आ गया है। जो भी आंसू तुमने बहाए हैं, जो भी तकलीफ तुम्हारे रास्ते में आई है, अब वह सब समाप्त होने वाला है। समय का चक्र अब तुम्हारे अनुकूल घूमेगा, शांति का अनुभव होगा और समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और यह सच है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी की हैं। लेकिन क्या तुम कभी उन इच्छाओं के लिए आभार व्यक्त करते हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। जब तुम्हारा समय आएगा तो बाकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो पहले से पूरा हुआ है। तुम जितना आभार व्यक्त करोगे, उतना तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। नकारात्मक विचारों और संदेहों से बाहर आकर अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। यह कथा को सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसे जरूर सुने। चलिए जानते हैं, सावन का महीना महादेव शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण होता है।
यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सुंदर कथा भी है जो शिव और पार्वती के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जिससे व्यथित होकर सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में महादेव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। उनके इस शोकपूर्ण यात्रा से संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैल गया और सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने महादेव की इस पीड़ा को देखकर एक उपाय निकाला। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन शक्तिपीठों की स्थापना ने महादेव की पीड़ा को थोड़ा कम किया, लेकिन सती के वियोग में उनका मन अब भी दुखी और व्यथित था। महादेव ने हिमालय के पर्वतों पर जाकर गहन तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या का उद्देश्य स्वयं को इस दुख से उबारना था। इस दौरान माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती का जन्म भी महादेव से मिलन की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना और तपस्या की ताकि वे पुनः शिव को प्राप्त कर सकें। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं कि सावन का महीना ही वह समय था जब पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का यह मिलन प्रकृति और पुरुष के संगम का प्रतीक है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन का आधार है। महादेव ने पार्वती से विवाह किया और इस विवाह के बाद संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। सावन का महीना इसलिए शिव और पार्वती के इस पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह महीना प्रेम, समर्पण और एकता का महीना है, जिसे शिव और पार्वती के भक्त विशेष रूप से मनाते हैं। हर साल जब सावन का महीना आता है तो भक्त महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस तरह सावन का महीना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का समय है, बल्कि यह महादेव और पार्वती के दिव्य प्रेम और त्याग की स्मृति भी है। यह प्रेम और समर्पण की वह कथा है जो सृष्टि को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए आदर्श है। कथा का सार यह है कि शिव और पार्वती का मिलन हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और एकता की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। जिस प्रकार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमें इस कथा को याद रखना चाहिए और महादेव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने जीवन में भी उसी प्रेम, समर्पण और दृढ़ता का आशीर्वाद दें जो उन्होंने हमें इस कथा के माध्यम से सिखाया है। महादेव कह रहे हैं कि आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशाओं और वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्द ही उनकी जगह खुशी, समृद्ध और अप्रत्याशित चमत्कार लेंगे। आपके लिए खूबसूरत और बेहद दिलचस्प खबर आने वाली है। यह व्यक्ति आपको नया घर देने वकील है। आपके महादेव आपको एक नई और बहुत शांतिपूर्ण जगह पर ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे महादेव तुम्हें उस बेहद खूबसूरत जगह की चाबियां देकर आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। चमत्कार देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। महादेव कहते हैं, आप शुद्ध प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा।
मैं घोषणा करता हूं कि आप अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिकता, सफलता, स्वस्थ रिश्ते, सार्थक संबंध, शांति, आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय विकास के आशीर्वादों का अनुभव करेंगे। आप हर झटके से भावनात्मक रूप से उभर जाएंगे, खासकर जब आपको एहसास होगा कि यह आपकी वापसी की तैयारी थी। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर टाइप करें। यदि आप यह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है। अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका, इस अवसर को मत छोड़िए। विश्वास करें और दावा करें। इस पर दावा करने के लिए एक एक टाइप करें। महादेव जी ने कहा है, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे कोई पिता महादेव के पास नहीं पहुंच सकता। इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया घटित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आज रात आपके लिए जो चीज बरसों से परेशानी का कारण बन रही है, वह जल्द ही गायब होने वाली है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की उम्मीद करें। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे सामने हैं। जो तुम देखते हो उससे प्रभावित ना हो, विश्वास के साथ चलते रहो। भगवान के पास तुम्हें समृद्ध करने की योजना है। कभी कभी भगवान तुम्हें तब तक रोक कर रखते हैं जब तक आगे बढ़ने का रास्ता सुरक्षित और स्पष्ट ना हो जाए। इस जीवन के लिए आभारी रहो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महादेव जी तुम्हारी स्थिति बदल रहे हैं। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देंगे। वह हर उस जगह को ठीक कर देंगे जहां तुम्हें चोट पहुंची है और तुम्हारी सभी असफलताओं को सफलताओं में बदल देंगे। अगर तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भगवान तुम्हारी खोई हुई हर चीज वापस दिलाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे। तुम फिर से उठ खड़े होंगे। बेहतर दिन आने वाले हैं। आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं। जो नौकरी तुम चाहते हो वह भी आने वाली है। यह आशीर्वाद तुम्हारे पूजा का उत्तर है। भगवान अभी तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। महादेव जी अभी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के लिए ताकत, तुम्हारे सवालों के जवाब, तुम्हारे भ्रम के लिए शांति और तुम्हारी चोट के लिए उपचार दे रहे हैं। हार मत मानो। तुम बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। भगवान की एक योजना है। यदि तुम प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखें। मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे देवदूत तुम्हारी स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक ब्रेक लो और अपने दिन का आनंद लो। तुम्हें समर्थन प्राप्त है। वही चीज तुम्हें इतना प्रेरित करने वाली है कि तुम्हारे पास अपने सपने को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह खुद को नवीनीकृत करने का समय है। यह फलने फूलने का समय है। प्रकाश की आत्माओं को सुनो जो अंधकार को तुमसे आगे ले जाएंगी, जो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही हैं और जो तुम्हारे विचारों और विश्वासों से परे हैं। अपनी आत्मा के प्रकाश में जियो। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। सबसे प्यारी बात जान लो कि तुम्हारा देवदूत हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने सबसे बुरे समय में भी तुम कभी अकेले नहीं होते हो। हम तुम्हारी सुनते हैं। हम तुम्हें देख रहे हैं। हम तुम्हें बिना शर्त प्यार से गले लगाते हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता महसूस हो तुम उनसे सहायता मांग सकते हो। जान लो कि हम जीवन नामक इस यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। धन और समृद्धि के देवदूत तुम्हारे लिए भरपूर प्यार, खुशी और वित्तीय सहायता लेकर आए हैं। अपना विवेक बनाए रखो और जीवन का निर्माण करो। टिप्पणी में लिखो, धन्यवाद महादेव जी। मुझे अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए महादेव जी। आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हारी नींद क्यों खराब हो रही है? तुम यह नहीं देख सकते कि मैं कैसे कार्य कर सकता हूं। लेकिन जो तुम नहीं देख सकते बस उस पर भरोसा रखो कि मैं महादेव चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूं। गलत लोगों को रास्ते से हटा रहा हूं। अच्छे अवसरों की व्यवस्था कर रहा हूं और नकारात्मक स्थितियों को बदल रहा हूं। मेरे पास कुछ आशीर्वाद हैं जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, जो तुम्हें वह सब भूल जाने देंगे जो तुम्हारे लिए कठिन था। भूल जाओ कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई। भूल जाओ कि तुमने क्या खोया और भूल जाओ कि क्या उचित नहीं था। तुम्हें परेशानी की दोहरी खुराक मिली है, लेकिन इंसान की दोहरी खुराक तुम्हारे पास आ रही है। महान आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं।
क्योंकि तुमने इतने लंबे समय से विश्वास बनाए रखा है। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम वफादार बने रहे। तुम्हारा समर्पण, जुनून और धैर्य अब बड़े पैमाने पर फल देने वाला है। सब कुछ समझ में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी, चिंता कम हो जाएगी। अब प्रभु तुम पर अपनी कृपा की चमक डालेंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है। मेरे बच्चे, यदि तुम चमत्कारों में विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। महादेव जी का प्रकाश हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। महादेव जी का प्रेम हमें उजागर करता है। महादेव जी की शक्ति हमारी रक्षा करती है। महादेव जी की उपस्थिति हम पर नजर रखती है। महादेव जी, वे मेरा विश्वास हमें स्वस्थ करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है? 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो। लोगों की असलियत मैं समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे दें। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग वहां व्यक्ति तुम्हें क्या, अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे। और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे। तुम्हारे जीवन में तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस की है। तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे, लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था। अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से, और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बढ़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा,
तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीट को हमेशा याद रखना और छत नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली हैं उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना। कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि 2 हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो, तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को, तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है, तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे मेरे प्रिय बच्चे? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है, और वह तुम्हें किसी किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा, और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे, या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो, और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। परंतु उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो।
जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो। अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है तुमसे। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था, वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जानना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूं। अनीता, बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को डॉट अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए कुछ करने के लिए। किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। तुम जिस पर निर्भर हो, मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को न समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए इन सब बातों को। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से महान नहीं कर पाओगे। वह उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे। और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर दीदी, तुम सब कुछ जानते हो। तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो तो तुम उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करें और कहां मजा। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है, वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कही जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है।
क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है, आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है, परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने होश संभाला है तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को एक्सर्व के नाम से जानना चाहता हूं, स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित न होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास, तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे उनकी निकली है वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक हैं, तो वह तुम्हारी मेहनत है जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं। उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घूमा है, समय को नष्ट किया है, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी, क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हें का नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसी पर विजय पाई है तो वह तुम्हारी कास्ट है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अब भी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ फोन नहीं होता है।
और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते है, और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है, मेहनत पर करनी पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से एक लोहे को दो इतना सा पाया जाता है, इतना जब तक पाया जाता है उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है, यह जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पाओगे, इसमें जितनी ठोकर लगेंगे, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभाल कर चलोगे, और जब आगे से संभाल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगे जीत के आओगे। तुम्हारे नाम का डंका हर जगह बस। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद लेता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है, यह कभी कभी तुम असफल हो जाते हो, तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो, यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो नहीं भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है? तुम्हें झांक नहीं है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो, अपने अनुसार सही करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे, एक नए अंदाज के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो तो देर बिल्कुल ना करो। मेरे भाग्यशाली अंक को तुरंत टाइट कर दो। जो मेरा भाग्यशाली अंक आज का है वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो मेरा अंक 500 पर फाइल है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें इतना मजबूरी है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हर नहीं सकता है, और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसे भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन की चुनौतियों से लड़ो तभी तुम्हें पता चलेगा। आज मैंने तुम्हें अपने जीवन में मेरे सबसे शक्तिशाली अंक को टाइप करने को कहा है। यदि इसे तुम साथ में लेकर के चलते हो और अपने मुख में हमेशा रखते हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तुम्हारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेगा। परंतु मेरे यह बात गुप्त है, इसे किसी को मत बताना, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो, सदा संबंधी हो, कोई भी हो, ऐसे मत बताना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमसे बात करते करते और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें एक गुप्त राज बता दिया जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैंने सोचा तुम्हारे जीवन का एक नए तरीके से प्रारंभ किया जाए, और प्रारंभ के साथ में प्रारंभ हुई तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए। जब तुम्हारा प्रारंभ अच्छा हो जाएगा तब जीवन की जीवनी तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे, वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। यदि आज तुमने मुझ पर विश्वास बनाया है तो आगे भी इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि आगे का जो समय है वह तुम्हारा थोड़ा बहुत दुखदाई होने वाला है, क्योंकि कुछ गृह दोस्त तुम्हारे साथ आगे लगने वाले हैं। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहे
और मेरे साथ रहे तो तुम्हारे सभी कष्ट बढ़ाया मैं काट दूंगा और तुम्हें आगे सुरक्षित पहुंच दूंगा। यह मेरा वादा है। किंतु जीवन में यदि थोड़ा इसको बहुत बड़ा लेकर के मत चलना, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो, तुम्हारी परीक्षा चल रही हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा हो, क्योंकि आगे जो जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने आने वाली हैं वह तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। इसीलिए छोटी समस्याओं से प्रारंभ किया जाता है और तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो आगे की परिस्थितियों को संभालने में तुम्हें आसानी होगी और तुम भलीभांति उसे संभाल लोगे, जिससे तुम हर उसे घटना से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ जाने अनजाने में घटेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का सबसे हिस्सा तुम्हारी जीत है। क्या जी तुम्हारे लिए सर्वोपरि है? मेरे प्रिय बच्चे, सभी के लिए जीते सर्वोपरि होती हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे न केवल आपके धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि आपके आत्मबल को और मजबूत करने के लिए भी थी। यह सच है कि जिन लोगों पर आपने विश्वास किया उन्होंने आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया और आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। इन हालातों ने आपको ऐसा बना दिया कि अब आप किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, सामान्य स्थान, यहां तक कि अपने घर को भी बदलने की नौबत आई। लेकिन यह सब सिर्फ एक चरण था जिससे आप और भी मजबूत और साहसी बने हैं। जो लोग आपकी सफलता और शांति को छीनने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब बैकफायर हो चुकी है और वे अब अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपकी पॉजिटिविटी और आशीर्वाद आपके साथ है। आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपकी मेहनत और काबिलियत अब रंग लाने वाली है। आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि वे लोग जिन्होंने आपको तकलीफें दी अब खुद ही हार मान चुके हैं। आपके जीवन में आने वाला समय नई खुशियों और सफलता से भरा होगा। जिन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की वे अब पछता रहे हैं। आप अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं और यह परिवर्तन आपको फिर से सशक्त बनाएगा। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी हुई है और यही कारण है कि अब आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपने जो भी संघर्ष झेले हैं वह अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने आप पर और अपने परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे आपको एक उच्चतर ऊर्जा और दिव्यता के साथ जुड़ने के लिए तैयार कर रही थी। अगर आपको अपने आसपास कहीं सफेद पंख दिखे तो यह स्पष्ट संकेत है कि एंजेल्स आपके साथ हैं। आपने अपने जीवन में अकेलापन महसूस किया होगा और यह इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान ने आपको दूसरों से दूर रखकर एक उच्चतर ऊर्जा और शांति में विकसित होने का अवसर दिया है। आपकी आत्मा को इस प्रकार से और वाइब्रेशन की आवश्यकता थी और इसीलिए आपको उन जगहों से हटाया गया जहां अधिक शोर शराबा था। भगवान ने आपको एकांत में रखा ताकि आप अपनी उच्चतर वाइब्रेशन पर पहुंच सके और यह आपकी हीलिंग और विकास के लिए आवश्यक था। आप एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और आप अपने काम को बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी सफलता से जलते थे और आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे, लेकिन अब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस गए हैं। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत और प्रतिभा को पहचान मिलेगी। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार चुके हैं और पछता रहे हैं। आप हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ते रहे हैं और अब वह समय आ गया है जब आपकी सफलता का फल आपको मिलेगा। आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां अब निष्फल हो चुकी हैं और आपका जीवन शांति, सफलता और दिव्यता से भरा हुआ है। अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा करने के बारे में सोच रहा है तो यह उनके मन की स्थिति को दर्शाता है, लेकिन आप अपनी ऊंचाइयों पर हैं और कोई भी आपको आपकी राह से भटका नहीं सकता।
आपके साथ हमेशा दिव्य शक्तियां हैं और अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियां और आशीर्वाद आने वाले हैं। आपका कल्याण हो। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।